अमेरिकी कांग्रेस ने भी हमारी फतह पर मोहर लगा दी। पाकिस्तान ने भारत को जोरदार थप्पड़ रसीद किया, इबरतनाक शिकस्त दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का आजाद कश्मीर में तकरीब से खिताब। कहा, अमेरिकी सदर हर तकरीब में पाकिस्तान को सराहते हैं, भारत के नए तैयारे गिरने का जिक्र करते हैं। यह फील्ड मार्शल की शानदार कयादत की वजह से मुमकिन हुआ। फील्ड मार्शल ने मुझसे मुशावरत करके फैसले किए। शाहीनों की कारकर्दगी ने भारत को घुटनों के बल गिरने पर मजबूर किया। मुआशी मैदान में दिन रात मेहनत कर रहे हैं। एक दिन आएगा हमारी कर्जों से जान छूटेगी। पाकिस्तान में अशराफिया अपनी जेबें भरने के लिए माशी तरक्की में रुकावट डाल रही है। IMF का 15 निकाती इस्लाहाती एजेंडा फौरी शुरू करने का मुतालबा। कहा, गवर्नेंस की बेहतरी से नुमाया माशी फायदे हासिल होंगे। हुकूमती ठेकों में खुसूसी मराहत ख़त्म की जाएं। SIFC को सालाना रिपोर्ट जारी करने और हुकूमती मालियाती अख्तियारात पर सख्त पार्लिमानी निगरानी की सिफारिश की। रिपोर्ट में कहा, टैक्स टू GDP तनासुब में कमी बदउनवानी के खतरात की अलामत है। 2019 में चीनी की एक्सपोर्ट की इजाज़त जाहिर करती है अशराफिया अपने मफाद के लिए पॉलिसियों पर काबिज है। एंटी करप्शन पॉलिसियों में तसलसल की कमी और जानिबदारी से इदारों पर आवाम का एतमाद खत्म हो रहा है। वजीर आला KP सुहेल आफरीदी के धमकी आमेज बयानात। इलेक्शन कमीशन ने सुहेल आफरीदी को कल जाती हैसियत में तलब कर लिया। NA-18 हरिपुर से उम्मीदवार शहनाज उमर अयूब को भी पेश होने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन का कहना है, वजीर आला ने हवेलियां जलसे में इंतजामिया, पुलिस और इंतखाबी अमले को धमकाया। सुहेल आफरीदी के रवैये से ज़िमनी इंतखाब मुतासिर होने का खदशा है। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी एक्ट 2017 के तहत कार्रवाई का इंदिया। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इलेक्शन के लिए फौज भी तलब कर दी। कल मैंने कहा था धांधली को रोकना है, इलेक्शन कमीशन ने वो बयान मेरे गले में डाल दिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 1.5 साल से कानून और आइन का एहतराम कर रहे हैं। मेरे पास अदालत के अहकामात मौजूद हैं, फिर भी बानी से मुलाकात नहीं करने देते। वजीर आला समेत 6 रहनुमाओं को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त आज भी न मिली। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज की 5 कार्रवाइयां। भारतीय हिमायत याफ्ता 30 खवारिज जहन्नुम वासिल। ISPR का कहना है, मोहम्मद में ऑपरेशन के दौरान 4, लकी मरमत में 2 और टांग में 1 खारिजी मारा गया। कुरम में 2 कार्रवाइयों के दौरान 23 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज हलाक हुए। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। मार्का हक के फाते एयर चीफ की दुबई एयर शो में शिरकत। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्दू की दोस्त मुल्कों की फजाई अफवाज के सरबराहान से मुलाकातें। ISPR ने बताया, एयर चीफ UAE के अंडर सेक्रेटरी बराए दिफा और इमाराती एयरफोर्स के कमांडर से मिले। इमाराती क़यादत ने पाक फ़ज़ाइया की जिद्दत और मकामी सलाहियतों को सराहा। मुश्तरका मशक़ों, पेशावराना तबादलों और मुस्तक़बिल की शराकत दारी के फ़रोग़ पर इत्तेफ़ाक किया गया। दुबई एयर शो में पाकिस्तान के दोस्त मुल्कों के साथ JF-17 की खरीदारी के लिए MOU पर दस्तखत। शो में JF-17 थंडर ब्लॉक 3 सुपर मशाक नुमाइश के लिए पेश। दुबई एयर शो में JF-17 थंडर की धूम। भारतीय पायलट्स भी JF-17 थंडर से मरूद, तैयारे को छूने के लिए बेकरार नजर आए। भारतीय पायलट्स ने पाकिस्तान एयरफोर्स पवेलियन का दौरा किया। JF-17 थंडर से मुताल्लिक तफसीलात पूछी, तैयारे के साथ सेल्फियां भी ली। और ट्राई सीरीज में श्रीलंका का मायूस कुन आगाज। जिम्बाब्वे ने 67 रन से शिकस्त दे दी। आइलैंडर्स 163 रन के ताकुब में सिर्फ 95 रन पर थे। कप्तान शिनाका के 34 रन भी रायगा गए। ब्रैड एवंस ने 3, रिचर्ड ने 2 विकेटें उड़ाई। रावलपिंडी में जिम्बाब्वियन टीम ने पहले खेलकर 162 रन स्कोर किए। ब्रायन बेंट ने 49 और कप्तान सिकंदर रजा ने
47 रन बनाए। जस्टिस बाबर सत्तार समेत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजों की 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट दायरी ब्रांच ने दरख्वास्त पर एतराज लगाकर वसूल करने से इनकार कर दिया। कहा यह आईनी मामला है, सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं बनता। दरख्वास्त गुजारों में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस समन रफत इम्तियाज और जस्टिस एजाज इसहाक शामिल हैं। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की ज़ेर सदारत अदालती इस्लाहात पर सेशन। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट समेत दीगर की शिरकत। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा बरवक्त इंसाफ आईनी जिम्मेदारी और अखलाकी फरीजा है। तमाम महकमों को ज़ोर इल्तिवा काम तेज रफ्तारी से मुकम्मल करने की हिदायत। 26वीं और 27वीं आईनी तरामीम अवामी मफाद के खिलाफ है। ये सिर्फ अशराफिया के लिए लाई गई हैं। कल हम यौम स्याह मनाएंगे। असद कैसर कहते हैं आवाम से अपील है महंगाई, बेरोजगारी और जुल्म जबर के खिलाफ आवाज उठाएं। महमूद अचकजई की अपोजिशन लीडर नामजदगी के बाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की सरबराही से हटाने पर गौर। पीटीआई और दीगर अपोजिशन की मौलाना फजल रहमान को अपोजिशन इत्तेहाद का सरबराह बनाने पर मुशावरत। पीटीआई रहनुमा का कहना है आइंदा 2 से 3 रोज में मौलाना फजल रहमान से मुलाकात होगी। सियासत अगर मैं ना मानूं की होगी तो मुल्क चलेगा ना निज़ाम। फिर सियासतदानों की बिसात लपेटी जाती है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं पार्लियामेंट बालादस्त है और उसके पास तरामीम का इख्तियार है। आइन कहता है रियासत को अवामी नुमाइंदों को चलाना है, इसलिए आइनी अदालत कोई नई चीज नहीं, 19 साल पुराना आइडिया है जिसे नवाज शरीफ, बेनजीर भुट्टो और बानी पीटीआई भी मान चुके हैं। जो दोस्त इस पर बात करते हैं उनके सियासी अज़ाइम हैं। सूबे बनाने का इख्तियार आइन में दर्ज है। क्या आइन पर अमल करना गद्दारी है? एक के सिवा तमाम जमातें हमारे मुतालबे के साथ खड़ी हैं। ऐवान और अदालत से इंसाफ ना मिला तो सड़कों पर निकलेंगे। एमकेएम पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कराची लूट का माल नहीं, शहर से 17 साल कब्जे को अब खत्म होना चाहिए। कराची के मास्टर प्लान को करप्शन प्लान में बदलने की साजिश हो रही है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा जो फंड्स कराची और हैदराबाद को मिले ये एमएनएस के नहीं, एमकेएम पाकिस्तान ने लड़कर पैकेज दिया। गली कूचों में सीवरेज का निजाम तबाहाल है, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। मुत्तहिदा मगरमच्छ के आंसू ना बहाए। मंगोपीर में मगरमच्छों का ख्याल रख रहे हैं, इनका भी कर लेंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का रद्द अमल। कहा मुत्तहिदा वाले पॉइंट स्कोरिंग करते हैं, कराची में कुछ और कहते हैं। लाड़काना और इस्लामाबाद में मौक़िफ़ अलग होता है। कराची को इन्होंने बिठा दिया, अब तो कराची के उठने का वक्त आया है। गवर्नर सिंध को इख्तियार नहीं कि वो सियासी मामलात पर बात करें। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद बोली सिंध का बल्दियाती निज़ाम इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बाइख्तियार और मजबूत है। एमकेएम को पंजाब का निज़ाम ज्यादा पसंद है तो फिर वो उसी मॉडल के निफाज का मुतालबा करें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की नेटो हेडक्वार्टर्स आमद। सेक्रेटरी जनरल नेटो ने इसहाक डार का इस्तकबाल किया। जनरल मार्क रोटे से मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल, बाहमी दिलचस्पी के अहम इलाकाई और आलमी सलामती उमूर पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान जनूबी एशिया को पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल बनाने के लिए मुस्बत किरदार अदा करेगा। भारतीय मीडिया झूठी खबरें बनाने का माहिर। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के बयान को गलत रंग दे दिया। वज़ारत इत्तलात ने झूठे दावों और प्रोपेगेंडा मुहिम का पर्दाफाश कर दिया। कहा गोदी मीडिया ने साबिक वज़ीर आज़म की तकरीर से कुछ इक़्तिबास अपने घिनौने मतलब के लिए इस्तेमाल किए। चौधरी अनवारुल हक ने कहा था अफवाज पाकिस्तान ने अंदर घुसकर मारा और ऐसा मारा कि आज तक तैयारों की गिनती पूरी ना हुई। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की तकरीर से अखज़ जुमले का दिल्ली धमाके से ताल्लुक़ नहीं। अनवारुल हक की तकरीर में मार्का हक का हवाला दिया गया। गोदी मीडिया का मन घड़त हक़ाइक़ के मनाफी बयानियां अंदरूनी खलफशार दबाने की कोशिश है। अफगानिस्तान की जंग पाकिस्तानी नौजवानों ने लड़ी।
अफगानिस्तान का वजीर इंडिया में बैठकर पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, सऊदी वली अहद और फील्ड मार्शल आसिम मुनी पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज है। दुनिया का निजाम इन तीनों के गिर्द घूम रहा है। अमरीकी कांग्रेस का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के नाम खत बुनियादी इंसानी हुकूक की पासदारी और इंसानी आज़ादी यकीनी बनाने पर खिराज तहसीन। अमरीकी कांग्रेस ने लिखा, पंजाब में ईंटों के भट्टों को जदीद निजाम देने पर शुक्रिया अदा करते हैं। माहौलियाती आलूदगी, जबरी मुशक्कत के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत के इकदाम काबिल तकलीफ है। ये इकदाम पंजाब को आलमी सरमायाकारी के लिए पुरकशिश बना रहे हैं। कांग्रेस का पाकिस्तान कॉकस जबरी मुशक्कत के खात्मे के लिए आपके इकदाम की हिमायत करता है। पंजाब से हर किस्म के ताउन के लिए तैयार है। मुआशी इस्तेहकाम का इनकलाबी सफर। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बुलंदियों की आलमी सतह पर पजीराई। हुकूमती इस्तेहकाम, बेहतर मुआशी पॉलिसियों और महफूज सरमायाकारी ने पाकिस्तानियों को स्टॉक मार्केट की तरफ रागिब किया। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट लिखा, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने अमरीका के साथ ताल्लुकात की बेहतरी और स्टॉक मार्केट को मुस्तहकम करने में कलीदी किरदार अदा किया। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की 2030 तक तोसी को सियासी इस्तेहकाम की अलामत समझा जा रहा है। पाकिस्तान की माशी रेटिंग में बेहतरी से माली नज़्म ज़ब्त, हुकूमती इस्लाहाती कोशिशों पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा। इसराइल की जानिब से गजा अमन मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी। सहूनी फौज के फजाई हमले में मजीद 28 फलस्तीनी शहीद हो गए, मुतादिद जख्मी। इसराइल ने अल जैतून, खान यूनिस और शुजाइया में बेघर अफराद को निशाना बनाया। शहीद होने वालों में ज्यादा तादाद खवातीन और बच्चों की है। जंगबंदी मुआहदे के बाद से अब तक 279 फलस्तीनी शहीद, 652 जख्मी हो चुके। इसराइल ने 393 बार जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। गजा में शदीद बारिश और सर्द मौसम के बायस भी मुश्किलात बढ़ गई। 70,000 खानदान मुतासिर। बच्चों के आलमी दिन पर पंजाब में एक दिन का वजीर तालीम। लाहौर में मैट्रिक के इम्तिहानात में पहली पोजीशन लेने वाले बच्चे को एक दिन के लिए वजीर तालीम बना दिया गया। अबूजर ने मैट्रिक में 1188 नंबर लेकर पंजाब भर में पहली पोजीशन हासिल की। अबूजर का ताल्लुक ननकाना साहब से है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज बच्चों का दिन मनाया जा रहा है। रवां साल इस दिन का उन्वान मेरा दिन मेरे हुकूक रखा गया है। अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए एक और गोल्ड मेडल जीत लिया। ओलंपिक चैंपियन इस्लामी यकजहती गेम्स में 83.05 मीटर की सबसे बड़ी थ्रो की। सिल्वर मेडल भी पाकिस्तान के नाम। यासिर सुल्तान ने 76.04 मीटर लंबी थ्रो की। अरशद नदीम ने कामयाबी पर पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद दी। कहा, आइंदा साल के मुकाबलों के लिए भी भरपूर तैयारी करूंगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की अरशद नदीम को गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद। वजीर आजम ने कहा, पाकिस्तानी जेवलिन खिलाड़ी पूरी दुनिया में मुल्क व कौम का नाम रोशन कर रहे हैं। बाल बाल बचे, फिर हेलमेट पहन लिया। नेपाल प्रीमियर लीग में कमेंटेटर्स की हेलमेट पहनकर कमेंट्री की वीडियो ने सबको हैरान कर दिया। एक मैच में कोशाल भरताल के जोरदार छक्के ने कमेंट्री रूम का शीशा तोड़ा, जिसके बाद अगले मैच में कमेंटेटर्स ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर ली।